Hello, sir. My name is Rohit Jain. I live in Singrauli, Madhya Pradesh. I am currently pursuing BTech in Computer Science and Engineering from NIT Bhopal. I have in-depth knowledge in physics for JEE Mains and JEE Advanced, and I have huge interest in teaching. तो हम इस वीडियो में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। हम इसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। या इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। बेसिकली किरचॉफ्स के दो लॉज हैं, KCL एंड KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है, जैसे कि ये सर्किट हमारा ना ही पैरेलल कनेक्शन में है और ना ही ये हमारा सीरीज के कनेक्शन में है। तो हमें अगर ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करना है, हमें अगर किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड करना है या फिर अगर हमें किसी भी पॉइंट पर अगर वोल्टेज फाइंड करना है, तो हम किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, और हम इसे अप्लाई कर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट is equals to sum of outgoing current। हमारा जंक्शन क्या होता है? तो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे हमारा जो हमारे सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स होते हैं डेट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। तो हमारा जंक्शन होता है कि हमारे सर्किट में ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर मीट कर रहे हैं, हम उसे जंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा ये पॉइंट यहाँ पर तीन वायर्स हमारे इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा जंक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये एक और एग्जांपल, जैसे इस पॉइंट पे हमारा 4 वायर्स मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि आप इस सर्किट में बताइए, जैसे हमारा ये सर्किट गिवन है, इस सर्किट में हमारे कितने जंक्शन पॉइंट्स हैं? तो हमारे इस सर्किट में 2 जंक्शन पॉइंट्स है, बी और ई, क्योंकि हमारे इस पॉइंट पर 3 वायर्स मीट कर रही हैं, 1 2 3, और इस यहाँ पर भी 3 वायर्स मीट कर रही हैं, ये और ये। हमारे डी, ए, सी और एफ ये हमारे जंक्शन पॉइंट्स नहीं है, इन्हें हम नोड्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 ही वायर्स मीट कर रही हैं। हमारे इस सर्किट में जंक्शन पॉइंट्स हो जाएंगे बी और ई। तो एट एनी जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। जैसे हम इस सर्किट में देखें, जैसे कि हमारा यहाँ पर इनकमिंग करंट हो गया 2 एम्पियर, यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर अगर हमें कहें कि आई क्या होगा, तो इनकमिंग करंट्स कितना हो रहे हैं 2 + 3 5, आउटगोइंग करंट हो जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। जैसे कि हमारा वाटर पाइप्स में होता है, जैसे कि हम
इस सर्किट को 3 पाइप्स अगर कंसिडर करें तो इस पॉइंट पर हमारा ये 2 पाइप्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से जितना पानी अंदर की तरफ आएगा हमारा उतना ही पानी बाहर की तरफ भी जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो जितना करंट हमारा अंदर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। एक दूसरा एग्जांपल हम देखें, ये जैसे यहाँ पर हमारा इनकमिंग करंट है 4 और 3 और ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा है 2 और I। तो हमारा यहाँ पर I कितना होगा, जिसकी तो इनकमिंग करंट है हमारा 4 + 3 7 और हमारा बाहर की तरफ जा रहा है 2 और I। तो हमारा I हो जाएगा 5 एम्पियर। बट सपोज यहाँ पर हमें I की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। अगर हमें यहाँ पर अगर I की वैल्यू अगर नेगेटिव मिले, मान लीजिए हमें I की वैल्यू -5 मिलती है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि हमने जिस डायरेक्शन में सपोज किया था कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है, हमारा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा एक्चुअली। जैसे कि हम एग्जांपल कंसिडर करें, इसकी तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ इनकमिंग करंट हो जाएगा 4 + 3 और आउटगोइंग करंट हो जाएगा हमारा 12 + I। तो हमारा I की वैल्यू हो जाएगी -5। यहाँ इसका मतलब कि हमारा जो हम सपोज कर रहे थे कि I हमारा आउटगोइंग है, पर ये हमारा I आउटगोइंग नहीं है, हमारा इनकमिंग है। हम इसका डायरेक्शन से चेंज कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल लॉ है डेट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हम इसी लॉ को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ टोटल करेंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमारा किसी भी जंक्शन पे टोटल समेशन ऑफ करेंट्स इक्वल्स टू 0 होगा। अगर हम जो हमारे करंट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं और जो हमारे करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं उन्हें पॉजिटिव ले लेते हैं और उनका समेशन कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। सेम ही चीज़ है इसमें कि इनकमिंग करंट जितना होगा उतना ही आउटगोइंग करंट है। बस हम आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, इनकमिंग करंट्स को नेगेटिव ले लेते हैं, तो उनका समेशन कर देते हैं, तो हमारा 0 रिजल्ट आ जाता है। आप चाहें तो आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव ले सकते हैं और इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव ले सकते हैं, तो उनका भी समेशन हम करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। पर ये वाला अप्रोच हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम ये वाला अप्रोच ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी आप बताइए कि किरचॉफ का जो एक करंट लॉ है, इसमें हम फिजिक्स का कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करते हैं? हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ फिजिक्स के कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये हमारा फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। उस पर हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड है। इसका मतलब कि चार्जेस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नेवर बी क्रिएटेड। जैसे कि हम कहते हैं इसमें सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब कि जितना भी करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है,
हमारा वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है कहीं पर भी, उतना ही करंट हमारा बाहर की तरफ चला जा रहा है। और जितना भी करंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है वो अलग से क्रिएट नहीं हो रहा है, जितना हमारा अंदर आया है वही करंट है जो हमारा बाहर जा रहा है। तो चार्जेस ना किसी भी पॉइंट पर क्रिएट हो रहे हैं, ना किसी भी पॉइंट पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नाउ इफ वी टेक ए न्यूमेरिकल, now suppose we need to find voltage at point VA. So here we take the potential as 0 because we only care about the potential difference and we don't care about the actual potential. So for reference we take here the potential as 0, so here the potential becomes -1 and here the potential becomes 3 and here the potential becomes 2. तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम करंट का डायरेक्शंस आउटवर्ड ले लेते हैं, इस I1, I2 एंड I3। आप चाहे तो करंट का डायरेक्शन अंदर भी ले सकते हैं, पर उस हमारा रिजल्ट फिर नेगेटिव आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा करंट का डायरेक्शन अंदर लेना है या हमें बाहर लेना था। तो हम इस पॉइंट पर किरचॉफ्स करंट पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, और हमें ओम्स लॉ से पता है कि I इक्वल्स टू V बाई R। सो VA माइनस 2/2 प्लस VA माइनस 3/3 प्लस VA माइनस अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमारा VA हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट A हमारा निकल जाएगा। तो टू समराइज हमने आज क्या कवर किया है, हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कवर किया है, उसका कॉन्सेप्ट समझा है कि सम ऑफ एट एनी जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हमारा जंक्शन क्या होता है कि कोई भी पॉइंट हमारे नेटवर्क में, सर्किट में, जहाँ पर हमारी 3 या 3 से ज़्यादा वायर मीट कर रही है उसे हम जंक्शन कहेंगे, और उस पॉइंट पे हमारा जितना भी इनकमिंग करंट होता है डेट इज़ हमारा इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है। और हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर हम इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव ले लेते हैं और हम आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव ले लेते हैं, या फिर वाइस वर्सा। और हमें अगर करंट की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव मिलती है तो हम जिस डायरेक्शन में करंट्स का डायरेक्शन सपोज किए थे, मान के चले थे, हमारा करंट का डायरेक्शन वही होगा। अगर हमें नेगेटिव मिलती है करंट की वैल्यू, मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन मान के चले थे, हमारा डायरेक्शन उससे अपोजिट होगा। और हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है, जो कि हमें कहता है कि चार्जेस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नेवर बी क्रिएटेड, क्योंकि हमारा जितना भी चार्जेस जंक्शन की तरफ, जंक्शन पे आ रहा था, उतना ही हमारा चार्जेस बाहर जा रहा था, तो वो कहीं पे भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। और जो जितना भी चार्जेस हमारा बाहर आ रहा था वो हमारा अलग से क्रिएट नहीं हो रहा था, जितना हमारा अंदर की तरफ आया था उतना ही बाहर की तरफ जा रहा था। एंड फर्दर यू कैन एक्सप्लोर द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, which is the Kirchhoff's voltage law, which states that in a closed loop the sum of potential difference is 0, means summation of V equals to 0. For example, if we are given a closed loop
तो हमारा इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन हमारा 0 होगा। सो थैंक यू।